नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। काबुल की हथियार मंडी में पाकिस्तान के वजीर आजम सौदेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियार खरीद रही है, इसलिए नहीं कि वो अपनी सेना को मजबूत कर सके, बल्कि इसलिए कि इमरान खान एंड कंपनी को उन्हीं के पाले हुए आतंकी आंख दिखाने लगे हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का खौफ इमरान खान को किस तरह तालिबान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर चुका है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। डरे पाकिस्तान की तालिबान से सीक्रेट डील। अमेरिकी हथियार खरीद रहे हैं इमरान खान। आतंक से तालिबान देंगे इमरान को आजादी। अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों तबाह करने के बाद पाकिस्तान अब वहां की जनता का खैर ख्वाह बनने का ढोंग रच रहा है। ट्रॉइका प्लस की मीटिंग के जरिए अफगानिस्तान की दशा और दिशा सुधारने पर चीन, रूस और अमेरिका के साथ पाकिस्तान गंभीर मंथन करने का नाटक कर रहा है। भारत ने 7 देशों के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर सम्मेलन का आयोजन किया, तो खुद को अफगानिस्तान का ठेकेदार साबित करने के लिए पाकिस्तान ने भी वहां के हालात पर चर्चा के लिए मीटिंग बुला ली। तो इसी दौरान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की भी पाकिस्तान के 3 दिन के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। लाव लश्कर के साथ पाकिस्तान की धरती पर पहली बार कदम रखने वाले मुतक्की का इस्तकबाल करने के लिए इमरान खान के वजीर शाह महमूद कुरैशी कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की माने तो अफगानिस्तान की हालत बहुत खराब है। अफगानिस्तान आर्थिक पतन के कगार पर है, लिहाजा तालिबान की मदद के लिए दुनिया के तमाम देशों को हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी शायद ये भूल रहे हैं कि उनके मुल्क की हालत भी कुछ कम खराब नहीं। जिन आतंकियों को पाल पोस कर पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देशों में छद्म युद्ध की शुरुआत की थी, अब वही आतंकी उसके गले की फांस बन गए। इमरान खान को आज अपने ही मुल्क के बेकसूर लोगों के कातिल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ सीज फायर का समझौता करना पड़ रहा है। और टीटीपी का खौफ इतना कि नियाजी अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े गए हथियार खरीदने को मजबूर है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार तालिबान से अमेरिकी हथियारों की खरीद कर रही है। पाकिस्तान खास तौर पर छोटे हथियारों को तालिबान से खरीद रहा है। पाकिस्तान को डर है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है। पाकिस्तान को इस बात का भी डर है कि ISIS को अगर ये हथियार मिल गए तो वो भी पाकिस्तान में अपनी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर सकता है। अफगानिस्तान में जो US के हथियार हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, ये एप्रीहेंशन पाकिस्तान की अपने आप उनका गिल्टी कॉन्शियसनेस है। TTP इन हथियारों का इस्तेमाल अपने लड़ाकों को देने के लिए करेगा, जो सो दैट पूरे टेररिज्म से रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज को एक इजाफा मिले। अमेरिकी सेना भारी मात्रा में हथियार अफगानिस्तान में छोड़कर चली गई थी। यही नहीं, अफगान आर्मी ने भी जब सरेंडर किया था तो ये हथियार तालिबान के हाथ लग गए, जिनके बूते तालिबान ने बद्री ब्रिगेड जैसी हाईटेक सैन्य टुकड़ी बना दी। और जो हथियार बच गए वो काबुल के बाजारों में बेचे जाने लगे। पाकिस्तान को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों की काबुल में मंडी सजी हुई है, तो उसके कान खड़े हो गए। पाकिस्तान की हुकूमत ने फौरन तालिबान से संपर्क साधा और उनसे इन अमेरिकी हथियारों की खरीद की डील कर ली, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि ये अमेरिकी हथियार अगर TTP या ISIS के हाथ लग गए तो उसकी खैर नहीं। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दूसरी बार तालिबान राज की स्थापना के बाद पाकिस्तान में TTP ने आतंकी हमले तेज कर दिए।
साल 2021 में टीटीपी के हमलों में 73% का इजाफा दर्ज किया गया है। इसी साल सितंबर में हुए 9 में से 8 आतंकी हमलों की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली। तो इमरान खान की चिंता का सबब यह है कि टीटीपी के निशाने पर पाकिस्तान की सेना है। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम ने 28वीं रिपोर्ट सलामती कौंसिल में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी अफगान हुदूद से पाकिस्तान में हमले कर सकती है। ये बात हकीकत है कि अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी की फजा कायम हुई तो इस वजह से पाकिस्तान में भी सिविल वॉर का खदशा हो सकता है। अब अगर पाकिस्तान की सेना पर होने वाले हमलों और उत्तरी वजीरिस्तान जैसे इलाकों में टीटीपी के आतंक को कम करना है तो इमरान खान को इस आतंकी संगठन पर नकेल कसनी होगी। लिहाजा इमरान खान एक तरफ तो टीटीपी से संघर्ष विराम पर बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उसके मददगार तालिबान से अमेरिकी हथियार खरीद कर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तालिबान से खरीदे गए इन हथियारों का क्या इस्तेमाल करेगा ये भी सबको पता है। रक्षा जानकारों की माने तो पाकिस्तान इन हथियारों को कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने वाले शैतानों को दे सकता है। लिहाजा हिंदुस्तान भी सावधान है। भारत की पाकिस्तान और तालिबान के बीच जारी हथियारों के सीक्रेट डील पर पैनी नजर है। और अब बात चीन की। सुपर पावर बनने का सपना देखने वाला ड्रैगन अब खुलेआम युद्ध की धमकी देने लगा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक सम्मेलन के दौरान बिना अमेरिका का नाम लिए ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द दुनिया को एक और शीत युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी साफ कर दिया कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। मतलब ये कि न तो चीन पीछे हटेगा और न ही अमेरिका अपने दोस्त का साथ छोड़ेगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या जिनपिंग की शीत युद्ध वाली धमकी सच बहुत जल्द तो नहीं साबित होने वाली? चौदह देशों के साथ सीमा विवाद को जरिया बनाकर विस्तारवाद के एजेंडे को धार देने वाला चीन बहुत तेजी से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। ताइवान पर कब्जा करने का मंसूबा पाले चीन वहां लगातार घुसपैठ करने के साथ सुपर पावर अमेरिका को भी युद्ध के लिए ललकार रहा है। हिंदुस्तान के साथ लगती सीमा पर डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में सैन्य संघर्ष के बाद चीन एलएसी को जंग का मैदान बनाने पर तुला। जमीन से लेकर समंदर और आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक चीन अपनी ताकत दिखाकर दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है। चीन चाहता है कि पूरी दुनिया उसके हुक्म की तामील करे। चीन चाहता है कि वो आगे आगे और बाकी देश उसके पीछे पीछे चले। चीन खुद को विश्व की महाशक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहता है। लिहाजा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए। 人民也绝不允许任何外来势力 मौका था न्यूजीलैंड में हो रही एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक का, लेकिन इस बैठक में शी जिनपिंग ने अपने एक रिकॉर्डेड भाषण से तहलका मचा दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेतावनी दी कि दुनिया एक बार फिर शीत युद्ध की ओर लौट सकती है। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक आधार पर छोटे छोटे दायरे बनाने या फिर वैचारिक सीमाएं खींचने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाएंगी। एशिया प्रशांत क्षेत्र को शीत युद्ध जैसे बंटवारे और विवाद में ना तो पड़ना चाहिए और ना वो पड़ सकता है। शी जिनपिंग का इशारा साफ था, वो पूरी दुनिया को ये बता देना चाहते हैं
कि चीन के किसी भी फैसले के खिलाफ जाना युद्ध का कारण बन सकता है। चीन की बात और उसके फैसले मानने में ही सबकी भलाई। वर्तमान समय में शी जिनपिंग अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। ये जो बयान है वे शी जिनपिंग और चाइना के ऊपर भारी दबाव को दर्शाता है। शी जिनपिंग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि विश्व को नए शीत युद्ध की स्थितियों से बचना चाहिए, लेकिन ये उनके दोहरे चरित्र को दिखाता है। शी जिनपिंग वास्तविक रूप से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की लगातार साजिशें रचते हैं। शी जिनपिंग ने पूरे कोरोना पैंडेमिक के दौरान इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की साजिशें रची और अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए हर तरीके से उन्होंने नकारात्मक स्टेप्स लिए हैं। इसमें दो राय नहीं कि शी जिनपिंग ने न्यूजीलैंड से न्यूयॉर्क पर ही निशाना साधा है। शी जिनपिंग ने जानबूझकर शीत युद्ध का शिगुफा छोड़ा, क्योंकि अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से शी जिनपिंग की वर्चुअल मुलाकात होने वाली। दोनों देशों के नेताओं के बीच ताइवान समेत कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। लिहाजा बैठक से पहले ही जिनपिंग ने बाइडेन पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करते हुए शीत युद्ध की धमकी दे डाली। इशारों में जिनपिंग ने यह भी कह दिया कि अमेरिका चीन के मामलों में हस्तक्षेप न करे। यही नहीं, जिनपिंग ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत को मिलाकर बने क्वाड पर भी निशाना साधने की कोशिश की। ये शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच में होने वाली पहली शिखर बैठक होगी जब से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता संभाली है। जाहिर है कि ये जो शी जिनपिंग का जो बयान है वो इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान समय में चाइना भारी दबाव फेस कर रहा है। चाइना के कृत्यों की वजह से पूरे विश्व में चाइना के ऊपर लगाम लगाने के लिए लगातार लामबंदी की जा रही है। क्वाड का जो इनिशिएटिव है वो गहरा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आकुस जैसा एक मिलिट्री अलायंस भी अब सामने आया है, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया हैं, और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स देने की अब कवायद की जा रही है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार से लेकर सेना तक कई मोर्चों पर तनाव बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर साउथ चाइना सी, ताइवान और हिंद प्रशांत में टकराव ज्यादा है। ताइवान पर चीन की दबाव वाली रणनीति से निपटने के लिए अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो हर कीमत पर ताइवान की मदद करेगा। चीन इससे बिफरा हुआ क्योंकि वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। यही नहीं, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के ताइवान दौरे से भी चीन बौखलाया हुआ है। उसने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अमेरिका आग से खेल रहा है और इसमें वो खुद ही जल जाएगा। चीन की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई कि उसने ताइवान के करीब सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का सैकड़ों बार इंकर्जन किया है और जाहिर है कि चाइना ताइवान को भारी दबाव में रखना चाहता है, लेकिन ताइवान अपनी आत्मरक्षा को लेकर के पूरी तरह से संकल्पबद्ध दिखाई देता है। अमेरिका भी ताइवान के साथ पूरी तरह से खड़ा है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वयं इस बात को कहा था कि यदि ताइवान के ऊपर किसी भी तरह का खतरा आता है तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा और ताइवान की रक्षा करेगा। विश्व के जो जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो भी ताइवान के साथ खड़े होंगे। जिनपिंग की शीत युद्ध वाली धमकी सच हुई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीन और अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश जंग की तपिश महसूस करेंगे। लिहाजा अमेरिका ने ताइवान के मुद्दे पर चीन को सावधान रहने की हिदायत दी। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो सहयोगियों के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। Our role is to make sure that it has the means to defend itself, because if it does, that is the best deterrent against any very, very, very unfortunate action that might be contemplated by China. That's what we're focused on. At the same time, I think it's fair to say that we're not alone in this determination to make sure that we preserve peace and stability in that part of the world. There are many countries, both in the region and beyond, that would see any unilateral action to use force to disrupt the status quo as a significant threat to peace and security. चीन अपनी जिद पर अड़ा है। अमेरिका ताइवान से किया वादा निभाना चाहता है। ऐसे में ताइवान का विवाद अगर जंग की शक्ल अख्तियार कर ले तो हैरानी नहीं होगी। अगर जिनपिंग की शीत युद्ध वाली धमकी सच हो जाए तो हैरानी नहीं होगी।
चीन अमेरिका को सैन्य तैयारियों के साथ अपनी जासूस कंपनी के जरिए भी परेशान कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जासूस अमेरिका में कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। लिहाजा अमेरिका ने ड्रैगन की जासूस कंपनी को मात देने के लिए अपने मिशन 007 का आगाज कर दिया है। जिनपिंग की जासूस कंपनी से परेशान बाइडेन। अब चीन से निपटेगा अमेरिकी मिशन सेंटर। चीन अमेरिका से सिर्फ संभावित युद्ध की तैयारियां ही नहीं कर रहा, चीन अमेरिका की सैन्य शक्ति से मुकाबला करने के लिए अपनी ताकत ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि शी जिनपिंग की जासूस कंपनी अमेरिका की हर हलचल पर नजर रखे हुए है। चीन ने लगभग 2 दशक के दौरान एक ऐसा जासूसी तंत्र विकसित कर लिया है जिसे तोड़ने में अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की साजिशों को नाकाम करने में अमेरिकी एजेंसियों को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी लाचार नजर आ रही है, जबकि चीनी जासूसों ने अमेरिका में अपनी पैठ बनाई हुई है। एक टॉप सीक्रेट अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की माने तो राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए चीन अब एक पहेली बन गया है। ये है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन। इन्होंने खुलासा किया है कि चीन के जासूस अमेरिका में इस कदर सक्रिय हैं कि लगभग हर गोपनीय जानकारी बीजिंग तक पहुंच रही है, जबकि चीन में अमेरिकी जासूसों की कमी होती जा रही है। अमेरिका अब काफी हद तक साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही निर्भर रह गया है। अमेरिका के पास मानवीय इनपुट की कमी हो गई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि चीन ने हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अमेरिका को चीन के इस कदम के बारे में अंदाजा भी नहीं लग सका। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा लिया और अमेरिका को भनक तक नहीं लगी। कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में राष्ट्रपति बाइडेन ने जासूसी एजेंसियों को काम पर लगाया, लेकिन उन्हें अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीन की कंपनियों पर रोक नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। जहाँ जहाँ प्रजातंत्र है वहाँ तरह तरह के लोग हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन जब चीन में क्या होता है कि आयरन रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी का एक वन फिस्ट रूल है, जो प्रेसिडेंट जी चाहता है वही होता है। किसी ने आवाज़ उठाई तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो जो आयरन कर्टेन है वहाँ से सूचना फिल्टर होके अमेरिका तक पहुँचने में कष्ट होता है, इतना आसान नहीं है। खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि अमेरिका के पास चीनी भाषा यानी मैंडारिन बोलने वाले जासूसों की कमी है। ऐसे में अमेरिकी जासूसों का दायरा बहुत सीमित हो गया है। चीन की सत्ता के गलियारों से भी अमेरिकी जासूस अहम सूचनाएं नहीं जुटा पा रहे। तो आपको बता दें कि चीन में 2017 में काउंटर इंटेलिजेंस अभियान के दौरान कई अमेरिकी जासूसों का सफाया किया गया। चीन की सरकार ने कई जासूसों को मौत की सजा दी तो कईयों को गायब करा दिया। कई अमेरिकी जासूस चीन की अलग अलग जेलों में सजा काट रहे हैं। यही नहीं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी जासूसों पर और ज्यादा सख्ती के आदेश भी दिए हैं। चीन से जासूसी के मामले में पिछड़ने की वजह से अमेरिका को मिशन सेंटर बनाना पड़ा है। CIA के निदेशक बिल बर्न्स का कहना है कि मिशन का मुख्य उद्देश्य खुफिया सूचनाओं को बीजिंग से तुरंत पहुंचाना है, ताकि अमेरिकी प्रशासन बिना वक्त गंवाए जरूरी कदम उठा सके। लेकिन सवाल ये कि क्या अमेरिका अब चीन की जासूस कंपनी को मात देकर बढ़त हासिल कर पाएगा? चीन अपने आप को पूरी तरह से चारों तरफ से कवच से घेर रखा है। उस कवच को भेदना होगा तो अमेरिका को बहुत सॉलिड तैयारी करनी पड़ेगी। किस तरह से चीन के उस आयरन कर्टेन में घुसपैठी की जाए, उस कवच को तोड़ा जाए और सूचना निकाला जाए, इतना आसान नहीं है। चीन अमेरिका पर चारों दिशाओं से प्रहार कर रहा है। सैन्य तैयारियों के साथ खुफिया जानकारियां हासिल कर उसे चोट पहुंचा रहा है। लिहाजा अब अमेरिका को चीन के खिलाफ नई रणनीति बनाने और उस पर अमल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।